हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के द्विघात समीकरण का शून्यक निकालना सीखेंगे। देखिए आज के जो वीडियो होगा ये स्पेशल होगा, द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके समीकरण को हल करें। हम तो गुणनखंड विधि से भी जानते हैं और मेथड से जानते हैं, लेकिन द्विघात समीकरण के सूत्र का प्रयोग करके कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए यहाँ से दिया हुआ है समीकरण कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 दिया हुआ है और इसका बोल रहा है कि शून्य ज्ञात करें। किस विधि से हमको ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण के सूत्र के विधि से, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखा जाता है कितना है, इसका गुणक देखिए 1 है, नहीं कुछ तो कितना है 1। तो हम ए का जो मान लेते हैं इसका 1 लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्स के साथ कितना, एक्स के साथ जो गुणक है ये है -12, तो इसका जो है ना बी का मान हो जाता है। तो बी का मान -12 रख देते हैं और सी का मान देखिए, सी टर्म जो है ये वाला है जिसमें कि यहाँ से चर संख्या नहीं है, वेरिएबल जिसमें नहीं लगा है, तो इसी को हम सी टर्म बोलते हैं। तो यहाँ से 35 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसका जो एक होता है डिस्क्रिमिनेंट, या तो ये भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि इसका विवेचक निकालें, तो हम विवेचक यहीं पे निकाल के छोड़ देते हैं। देखिए ये डी क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं विविक्तर, हिंदी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट को। तो यहाँ से देखिए डी का जो मान निकालेंगे हम, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही सूत्र हो जाता है। तो अब देखिए इस पे हम क्या करते हैं कि डी का मान निकाल लेते हैं। तो डी यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर है, तो बी का मान -12 है, तो -12 का स्क्वायर कर लीजिए और -4ac, तो 4 गुना ए का मान 1 लेंगे और गुना सी का मान कितना लेंगे, ये सी वाले टर्म को लिया जाता है। तो यहाँ से गुना कर लेंगे, तो गुना कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा देखिए 12 गुना 12 करेंगे तो 144 आ जाएगा, माइनस 35 गुना 104 करेंगे तो 140 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए तो घटा कितना आ रहा है, तो ये आ जा रहा है 4। अब देखिए डी का जो मान निकला मेरा, डी का निकल गया है, यहाँ से डी कितना निकल आ गया है 4 आ गया है। तो अब देखिए एक इसका जो है ना हम शून्यक कितने होते हैं, 2 निकालते हैं हम इसका मूल्य। तो देखिए यहाँ से एक होता है अल्फा बराबर होता है यहाँ से -b प्लस √d/2a होता है, ये सूत्र होता है। तो चलिए हम एक बार प्लस यहाँ लिए हैं, इसको निकाल लेते हैं अल्फा का मान। तो ऐसे -b है, अब b का मान देख लेते हैं कितना है, तो -12 है, तो यहाँ से -12 रख लीजिए। अब प्लस √d का मान कितना है, तो ये 4 है, अब /2 × 1 कर लेंगे क्योंकि a का मान 1 है। तो चलिए यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस देखिए 4 को यदि रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, कंप्लीट 2 आ जाएगा, अब बटे यहाँ से 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे देखिए कितना आ जाएगा, तो 12 दूनी 14 आ गया, अब बटे 2। तो ये देखिए कटा के कितना आ जाएगा, ये 7 निकल गया मेरा, ये तो निकला अल्फा का मान। चलिए हम एक और मूल्य होता, क्योंकि 2 होता है तो हम यहाँ से एक बीटा इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू जो होता है ये होता है देखिए तो -b या -√d/2a हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा -b, देखिए ये माइनस पहले से है, -12 लेंगे, अब माइनस इसमें कितना निकला है डी का मान 2 कर देंगे, अब आए यहाँ से 2 × 1। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये सॉल्व करने पे आ जा रहा है मेरा, यहाँ देखिए 12 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा कितना 10/2, मतलब यहाँ से कटा का आ गया ये 5। तो देखिए अल्फा का मान कितना आया है, एक मूल निकला है मेरा 7 और दूसरा निकला है 5। तो यही हो गया मेरा अल्फा और बीटा का मान, इसी को हम बोलेंगे यहाँ से शून्यक। तो इसका शून्यक कितना निकल गया, तो हम लिख लेंगे द्विघात समीकरण का शून्यक हो गया यहाँ से अल्फा कोमा बीटा बराबर देखिए कितना निकल गया, तो ये हो गया एक 7 और यहाँ से निकल गया एक 5। तो यही हो गया मेरा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।